और गाइस क्या हाल है आप लोगों के, मेरा नाम कार्तिक और ये है गैजेट्स 18। एक 25,000 की प्राइस सेगमेंट के आसपास में जहां पे 8 128 का वेरिएंट मिल जाए और 8 256 जो है अप्रोक्सीमेटली 27,000 रुपए के आसपास में। कंपटीशन है यहाँ पे नथिंग फोन 2a, पोको X6 और OnePlus Nord C4। तो ये सारे कंपटीशन में क्या आज का हमारा नया नवेला लॉन्च हुआ Vivo T3 Pro स्टैंड आउट करता है नहीं? लेट्स जस्ट चेक इट आउट। तो सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा डिजाइन एंड डिस्प्ले के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, लेकिन इस फोन की डिजाइन के बारे में बाद में बात करूंगा बिकॉज आई डोंट नो व्हाई ये बड़ा कैमरा मॉड्यूल मुझे काइंड ऑफ पसंद आ रहा है। और हमेशा मैंने अपनी सारी वीडियोस में बोला है कि जो बड़े कैमरा मॉड्यूल्स है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा चीप वाइब देते हैं मुझे। यहाँ पे परफॉर्मेंस में जो सबसे पहली चीज यहाँ पे निकल के आती है वो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट। देन मैं बात करूं एक्चुअली में इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, तो हमने कुछ स्कोर्स निकाले हैं एंड आई नो यू गाइस लव स्कोर्स, क्योंकि उससे तुम्हें एक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि कौन सा फोन कहां पे लाइक करता है। क्योंकि मेरे मुंह से निकले हुए जो चीजें वो शायद क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन नंबर जो है वो ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं। सो यहाँ पे 3D मार्क का स्कोर जीपीयू स्कोर निकल के आया है 5344 और विच इज गुड, लाइक वे बेटर देन मोस्ट फोन्स इस प्राइस पॉइंट पे इवन। एंड Geekbench 6 का स्कोर है सिंगल कोर में 1150 और मल्टी कोर में 3000 से ऊपर 3137 है। और Antutu बेंचमार्क स्कोर्स यहाँ पे निकल के आए हैं 8 लाख से ज्यादा और 1 मिलियन के पास स्कोर होना एक टाइम पे हम सोचते थे कि कभी पॉसिबल ही नहीं है 50,000 से नीचे वाले फोन में। और आजकल ये लाइक बहुत ईजी हो गया है 8 लाख तक का स्कोर निकालना। और बहुत सारी दूसरी चीजें भी है कि स्कोर्स के साथ में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रही है, बट स्कोर्स के साथ साथ में मैं आपको रियल लाइफ टेस्ट भी और ऑब्वियसली हमेशा बताता हूँ। लेट्स जस्ट उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। एंड GIPS स्कोर जो है वो 2,95,000 का निकल के आया है और CPU थ्रॉटल जो है वो 95 का। और ये चीज की रियल लाइफ में भी पोर्ट्रेट होती हुई नजर आती है। जब भी मैंने इसमें COD खेला है कंपैरेटिवली OnePlus Nord C4 Lite की अगर बात करूं तो उससे इसका थर्मल ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा सही लगी, यानी फोन बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। एक बार इस फोन के साथ में लंबा हैवी टास्क किया जा सकता है। तो यस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दिस फोन इज गुड, पर कंपटीशन में जो दूसरे फोन है उनको काइंड ऑफ यहाँ पे वो बीट करते हुए नजर नहीं आता है। लेकिन यस, उसके साथ में कंपटीशन में ये फोन भी बिल्कुल वहां पे है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बुरा है परफॉर्मेंस के मामले में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। अब देखो सेकंड पार्ट, यहाँ पे मैं डिजाइन वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ और 25,000 का सेक्शन है। सबसे पहली चीज में सिमुलेटर टूल जो है यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे सिम कार्ड स्लॉट जो है वो एक ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट है, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। और ये चीज थोड़ी सी मेरा से कि एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 128 GB का वेरिएंट है और आजकल डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को 128 GB अब कम पड़ने लगा है। एक टाइम था जब पीक पॉइंट पहुंच चुका था 64 का, लाइक 64 लाइक अभी गायब ही हो चुका है 25,000 20,000 के फोन के अंदर, और धीरे धीरे अब 128 GB भी कम पड़ने लगा है। लेकिन अगर अब एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होता मेरे हिसाब से तो वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन हो पाता। डिजाइन के मामले में दूसरी चीज की इस फोन को जैसे मैं हाथ में पकड़ता हूँ इट इज वेरी लाइट, हैवी नहीं फोन, और डिस्प्ले जो है कर्व दे रखा है, सो एक प्रीमियम लुक यहाँ पे डेफिनेटली आता है। फोन जो है काफी पतला सा है, हाथ में आराम से पकड़ सकते हो, दिक्कत नहीं है। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है यहाँ पे, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। ऑब्वियसली कर्व डिस्प्ले है, सो इट इज एन एमोलेड डिस्प्ले फुल HD प्लस, तो वहां पे भी दिक्कत नहीं है। बट जैसे मैं इस सेक्शन के पीछे आता हूँ, इसका जो एक कलर, जैसे मेरे पास में यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर में ये वेरिएंट है और इसके साइड में जो कैमरा के साइड में जो रिंग है उस रिंग पे हल्का हल्का टेक्सचर है जो आपको आंखों से दिखेगा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये जो हल्की हल्की रिंग्स है मैं आपको कैमरे में दिखा पाऊँ। बट द मेन थिंग इज कि इसका जो कैमरा मॉड्यूल आई डोंट नो व्हाई आई लव इट, मुझे अच्छा लगा कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल हमारे पास Realme के फोन्स भी है जहाँ पे बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो इतने अच्छे नहीं लगते और दिस लुक्स डिसेंट, बड़ा है फिर भी डिसेंट लगता है। और यस, इसी के साथ में फोन अगर आप पूछो कि हाथ में पकड़ने में कैसा है, सो यस इट इज वेरी लाइट और काफी लाइट वेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज इसी के साथ साथ सिंगल हैंडेडली इस फोन का आप यूज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, सो एज यू कैन सी हियर, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये जंप इन हो पा रहा है, लेकिन एक स्लाइट डिले जरूर है यहाँ पे। एंड देन अगर बात करूँ फोन की डिस्प्ले की, और ये ट्रेमेंडसली, पता नहीं कंपनी क्लेम कर रही है कि ये 4500 निट्स तक जा सकता है और इतनी ज्यादा ब्राइटनेस की मुझे लगता है अपने को जरूरत भी नहीं है। अगर गलती से मान लो रात को आप बैठे हुए हो, फोन यूज कर रहे हो, अंधेरे के अंदर ब्राइटनेस आपने फुल कर दी, तो लिटरली आंखों के सामने अंधेरा हो गया, इतना उजाला है इस फोन की डिस्प्ले के अंदर। तो डेफिनेटली धूप के अंदर इस फोन बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। 4500 निट्स गॉड डैम बहुत ज्यादा रियल लाइफ में कहीं ना कहीं होते हुए नजर नहीं आएगा कि 4500 निट्स तक ये फोन चला जाए, लेकिन ये बहुत केसेस में होगा जहां पे लाइट इसके सेंसर में पड़ रही होगी तो ऑटो ब्राइटनेस से उतना ज्यादा ब्राइटनेस उसको बढ़ा देगा। सो और वो भी कुछ एरियाज के अंदर, डेफिनेटली सब एरियाज के अंदर नहीं है। मोटा मान के चलो 1500 1200 मिनट्स के आसपास ही नॉर्मल कंडीशन में रहता है और ये भी बहुत ज्यादा है डे टू डे लाइफ के यूज के लिए, आपको धूप में दिक्कत नहीं आएगी। सो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले दिस फोन इज प्रीटी गुड। मैं स्पीकर्स की बात करूं से आप सुन सकते हो एक बार के लिए कैसा आ रहा है।
तो डेफिनेटली बात तो मैं कैमरा सेक्शन के ऊपर और पीछे वाला सेक्शन काफी सही दिखता है, जैसे मैंने बोला। इसके अंदर 3 कैमरा सेक्शन दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअली एक जस्ट डमी है। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे है सोनी का IMX882 और एक एक्स्ट्रा कैमरा जो है इसमें वो है अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट की साइड पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है। क्लैरिटी की अगर बात करूं तो एक चीज यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलूंगा, फोटोज आर प्रिटी गुड। एज यू कैन सी हियर, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज डेफिनेटली मुझे ज्यादा पसंद आई हुआ है इसका पोर्ट्रेट मोड। हालांकि इसमें एक अल्ट्रा वाइड लेंस दे रखा है, स्पेसिफिक जो पोर्ट्रेट फोटो निकालने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रंट एंड बैक के साथ में काफी अच्छे से निकाल देता है और सोनी के सेंसर के साथ काफी अमेजिंग हो जाता है। और इवन फ्रंट कैमरा से भी ये ऑप्शन मिल जाता है। बट एक चीज की थोड़ी सी निराशा है, मैं 4K 30 FPS पे अप मोस्ट शूट कर सकता हूँ रेयर कैमरा से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम पूरा 4K 60 FPS मिल जाता, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि 25,000 का प्राइस सेगमेंट यहाँ पे हमारे पास में है। और बहुत सारी दूसरी कंपनी है जो इस सेगमेंट पे 4K 60 FPS का पूरा ऑप्शन देती है, और बहुत सारी है भी ऐसी, जैसे लाइक वीवो नहीं भी देती है। लेकिन फ्रंट कैमरा के अंदर वो ऑप्शन हमें मिलता ही नहीं है, जहां पे मैं वीडियो जो है वो 4K 60 FPS के अंदर शूट कर सकूं या 30 FPS के अंदर भी इवन शूट करूं। 4K का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये थोड़ी सी निराशा वाली चीज है वीडियो के अंदर। फोटोज के मामले में दिस फोन किल्स इट। और मैंने लगभग अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर COD खेला लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास में, और बैटरी ड्रेनेज जो मुझे निकल के आया वो है 16%। तो 60% पे था, 16% ड्रॉप हुआ और मेरे को मिला 44, एंड विच इज अ गुड बैटरी लाइफ। उसको सपोर्ट एक्चुअली इस चीज से मिल रहा है, यहाँ पे हमें 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है इस पतले से स्लिक से फोन के अंदर, एंड दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बैटरी उन्होंने छोटे से फोन के अंदर कैसे घुसा के रखी हुई है। और एक टाइम था जहाँ पे 800 mAh की बैटरी इतनी बड़ी हुआ करती थी, मैं देखता था दोनों कैसे कर रखा है, बट या इट इज देयर। चार्जिंग स्पीड जो है इसका डेफिनेटली अच्छी मिल जाती है, वो एक फ्लैश चार्जर फोन के साथ में मिल जाता है, अनलाइक सैमसंग जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 100% चार्ज करने में 52-50 1 घंटा तक ले लेता है। 20 से 100 कह रहा हूँ, मतलब आप अगर 0% पे बैटरी तो डेफिनेटली 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट जितना टाइम लगेगा, इवन दो चार्जर जो है फास्ट। और लास्ट तो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कि क्या ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं। 25,000 जो है आपके मेहनत के वर्थ इट है खर्च करना इसके ऊपर या फिर नहीं। तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हो, बट कौन से यूजर को लेना चाहिए। इफ यू आर अ मल्टीमीडिया यूजर जो नेटफ्लिक्स देखना पसंद करता है, व्हाट्सएप चलाना पसंद करता है, इंस्टाग्राम चलाना पसंद करता है, यूट्यूब चलाना पसंद करता है ना, जिसको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छा स्पीकर चाहिए, तो यस डेफिनेटली ये एक फोन है। और वीवो का आपको यूआई स्टेबल यूआई चाहिए, तो ये एक फोन है जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। गेमर, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार के लिए पोको X6 Pro की तरफ जाओ, बिकॉज दैट फोन इज एक्चुअली मेड फॉर गेमिंग। देन बात करूं इफ यू आर अ कैमरा गाय, सो आई वुड सजेस्ट कि कैमरा गाय हो तो आप जाओ मोटोरोला H50 Pro की तरफ, जो बिकॉज उसके अंदर आपको एक मेन लेंस मिल जाता है, एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है और एक टेलीफोन लेंस भी मिल जाता है। और नॉट जस्ट मिल जाता है, परफॉर्मेंस काफी सही है। स्पेसिफिकली कैमरा की बात करूं, लेकिन उसका एक अलग ही टेस्ट है फोन का, और यहाँ पे ये एक अलग ही टेस्ट के साथ में आ रहा है। और वो फोन कंप्लीटली एक ओवरऑल पैकेज है। मोटोरोला की बात कर रहे हैं यहाँ पे H50 Pro की, और डेफिनेटली ये फोन जो है कैमरा के मामले में कहीं उसको बीट करते हुए नजर नहीं आता, बट स्टिल फोन के कैमरा काफी सही है। बैटरी लाइफ ऑलवेज स्टिल गुड। इट इज एक्चुअली वेल राउंडेड फोन, जो कि मुझे वीवो के अभी हाल फिलहाल में फोन मैंने टेस्ट किया Y300 है, Y200, इट वाज लाइक द वेस्ट फोन एवर आई सॉ सी। सो गाइस डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हो। और गाइस चैनल में पहली बार आए हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइब। आई होप गाइस ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखोगे और अपने लिए अच्छा बाइक डिसीजन ले पाओगे। उस मामले में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने की कोशिश की हो। और बस इतना ही था इस वीडियो में। गुड बाय।